हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आप एक गाइडलाइंस देख रहे हो कि गाइडलाइंस रिगार्डिंग समर एग्जामिनेशन 2020 जीटीयू ने आज ही दोस्तों ये डिस्प्लेस किया गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। आज की डेट 27/5/2020। तो ये जो है गाइडलाइंस किसके लिए है, तो समर एग्ज़ामिनेशन जो इस बार 2020 में जो समर की एग्ज़ाम होने वाली है, जो उनकी कौन कौन सी एग्ज़ाम है, कब से स्टार्ट होने वाली है और उसके लिए क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं, तो उनको आप लोगों को फॉलो करना है। तो आइए कंप्लीट डिटेल पूर्वक इसको ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं। एज़ पर द अबो मेंशन रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये दोनों दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया था कि ऑल द स्टैक होल्डर्स आर इन्फॉर्म टू टेक द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन डेट ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा फाइनल सेमिस्टर एंड पीजी ऑल सेमिस्टर एज बिलो। तो यहाँ पे ये डेट जो है उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा का खाली फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि डिप्लोमा का खाली फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, चाहे वो 6 सेमिस्टर के हों चाहे 8 सेमिस्टर के हों, उन्हीं का एग्ज़ाम होगा। और बाकी पीजी वाले जो बच्चे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स के जो बच्चे हैं, जैसे बीई वाले हैं और डिप्लोमा वाले हैं, तो उनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा। और जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं उनका जो है सभी सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो देखते हैं, तो बीई का जो सेमेस्टर 8 की एग्ज़ाम है दोस्तों, वो 25 जून से स्टार्ट होने वाली है। कब से स्टार्ट होने वाली है? 25 जून। बी आर का जो है वो सेमेस्टर 10 का 26 जून से है। बी प्लानिंग का, प्लानर में यदि कोई बैचलर डिग्री कर रहा है तो वो 26 से है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोई कर रहा है तो उसके लिए 25 से है। बी फार्मा का 25 से है। और उसके बाद डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए 26 है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात डिप्लोमा वालों के लिए कि डिप्लोमा के जो बच्चे हैं जो फाइनल ईयर के अंदर हैं, उनके लिए उनका जो एग्ज़ाम है वो 26 से है। और बी वाले, हालांकि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और जो फाइनल ईयर में, उनका 25 से एग्ज़ाम है, 25 जून से, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद डी आर डिप्लोमा आर्किटेक्चर 6 सेमिस्टर का एग्ज़ाम 26 से है। एमबीए 4th सेमिस्टर 25 से है। एमबीए 3rd सेमिस्टर 26 से है। एमबीए 2nd सेमिस्टर 26 से है। और एमबीए 1st सेमिस्टर 26। तो एमबीए जो मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मानी जाएगी, इसके लिए इसके सभी सेमिस्टर का एग्ज़ाम जो है वो देना ज़रूरी होगा। उसके बाद एमबीए पार्ट टाइम 6 सेमिस्टर, उसकी भी डेट है पार्ट टाइम। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एमबीए के जितने भी पार्ट टाइम इंटीग्रेटेड सब जो हैं, सबका एग्ज़ाम कंपलसरी होगा। एमसीए की बात करें तो एमसीए के भी सभी सेमिस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो देने कंपलसरी होंगे। और सब जो है इर्द गिर्द जो है वो सेमिस्टर 1 जो है वो जुलाई 7 से शुरू हो रहा है। बाकी सब जो है वो 25 और 26/6 से शुरू हो रहे हैं। एमसीए इंटीग्रेटेड सेमिस्टर 6, 7, 8, 9 का जो है वो 25-26 से शुरू हो रहा है, ठीक है। एमई की बात करें मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के, तो सेमिस्टर 1, 2, 3, 4 सभी एग्ज़ाम जो है वो भी 25/6 से और 26/6, और सेमिस्टर 1, 2 जो है वो 29/6 से शुरू हो रहा है। एम फार्मा 1, 2, 3 सेमिस्टर की बात करते हैं तो वो भी 25-26 शुरू हो रहा है। और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए भी वो भी 25-26 से शुरू हो रहा है। अब आप लोगों को ये डेट तो पता चल गई। अब इसके लिए कौन कौन सा नोटिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको आपके माइंड में रखनी है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा होगा कि ऐसी कोरोना जैसी परिस्थिति में एग्ज़ाम देने के लिए आप कैसे जाओगे सेंटर पे। तो उसके लिए भी जीटीयू ने खूब अच्छी व्यवस्था की है। स्टूडेंट विल बी चूज़ गिवन चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के लिए चॉइस दिया जाएगा। स्टूडेंट कैन आइदर अपीयर इन एग्जामिनेशन फ्रॉम हिज और हर इंस्टीट्यूट और डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रेसिडेंस। स्टूडेंट जो है या तो अपने इंस्टीट्यूट पे जाके एग्ज़ाम दे सकता है या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इंस्टीट्यूट पे एग्ज़ाम दे सकता है। उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर किया जाएगा। इफ़ एनी स्टूडेंट सिलेक्ट to appear in examination from his or her district of residence, then exam center will be provided by GTU and the no request for the change of exam center will be entertained by the university। यदि आपने अपने किसी पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट के अंदर से कोई सेंटर चूज़ किया है तो उसमें जीटीयू जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम सेंटर बदल नहीं पाओगे, वो याद रखिएगा दोस्तों।
सेकेंड थिंग की बात करते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड एट ईच सेंटर। हर सेंटर पे प्रॉपर जो है गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। सैनिटाइजर शुड बी केप्ट एट द एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन ब्लॉक। सभी एग्जामिनेशन ब्लॉक पे सैनिटाइजर होना चाहिए। person not wearing mask should not be allowed to enter the exam inside the examination center। तो ये जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको जो है मास्क पहनकर जाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी होगा। सैनिटाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट बिल्डिंग एंड द होटल बिल्डिंग शुड बी डन बाय ईच एग्ज़ाम सेंटर। यदि एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने की। अभी तक आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता था या फिर 3 घंटे का होता था, लेकिन अब आज इस बार के लिए खाली समर 2020 के लिए आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होगा। रिवाइज प्रॉपर सिलेबस एप्लीकेबल ऑनली revised paper style applicable only for this summer 2020 examination will be display on the website। तो अभी आपका जो है पेपर स्टाइल के बारे में अभी कुछ बोला नहीं है जीटीयू ने, कुछ दिन के बाद जो है पेपर स्टाइल जीटीयू जो है अपलोड करने वाला है। फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर इन अंडर ग्रेजुएट और पीजी कोर्स मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एज डिस्क्राइब इन अबो मेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट रेजोल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए, जैसे कि जो 1 से 5 के सेमेस्टर के बच्चे हैं, ठीक है, जैसे सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, इन सभी के लिए जो है मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन होगा। कैसा होगा? इंटरमीडिएट बच्चों के लिए मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन होगा। मेरिट बनेगी 50% जो है उसका प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट और 50% जो है उसका इंटरनल रिज़ल्ट के बेसिस पे मेरिट बनाया जाएगा। एक्सटर्नल थ्योरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑल रेगुलर और रिमीडियल सेमेस्टर ऑफ द पीजी कोर्स। जो भी पीजी कोर्स हैं उसके लिए एक्सटर्नल थ्योरी एग्ज़ाम होगा सभी के लिए, चाहे वो रेमीडियल बच्चा हो चाहे वो रेगुलर बच्चा हो। If the practical examination is already conducted by institute, then the marks obtained by the student will be submitted by institute to the university। यदि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ है तो इंस्टीट्यूट जो है यूनिवर्सिटी को सबमिट करेगा। इफ़ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज़ नॉट कंडक्टेड एट द इंस्टीट्यूट लेवल, देन द मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एज डिस्क्राइब इन द अबो मेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट रिजोल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। और यदि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो मेरिट बेस से आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। एक्सटर्नल वाइवा के लिए आप बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर एक्सटर्नल वाइवा का क्या होगा, एक्सटर्नल वाइवा लेने के लिए कोई आएगा कि नहीं, बाहर से प्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा। तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाइवा और एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स विल बी कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट एंडोर्स फैकल्टी। तो जो इंस्टीट्यूट के अंदर एंडोर्स फैकल्टी है वही जो है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और वाइवा जो है वो ले सकेगी। एमई और एम फार्मा के लिए जो DP1 डेजर्टेशन प्रेजेंटेशन देते हैं उसका इवैल्यूएशन जो है एक्सटर्नल एवैल्यूएशन विल कैरीड आउट। डिटेल गाइडलाइन एंड टाइम टेबल रिगार्डिंग द सेम विल बी पब्लिश्ड ऑन GTU वेबसाइट। तो जो मास्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है डिटेल नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी GTU के द्वारा। इफ़ एनी अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर वांट टू इम्प्रूव हीज हर ग्रेड, देन ही and she can appear in the special examination which will be conducted by university in next semester। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताया गया है दोस्तों आपके लिए कि यदि आप जो है अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर डिग्री स्टूडेंट हो और अपना इंटरमीडिएट सेमेस्टर रिज़ल्ट जो है बढ़ाना चाहते हो, यदि आपका ग्रेड इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आपके लिए एक स्पेशल एक्स्ट्रा एग्ज़ामिनेशन जो है वो यूनिवर्सिटी नेक्स्ट सेमेस्टर में कंडक्ट करेगी। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर एज पर मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन एज डिस्क्राइब इन अबो मेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट रिजोल्यूशन, ऑप्शन विल बी गिवन टू द स्टूडेंट रिगार्डिंग वेदर दे वांट टू अपीयर इन द स्पेशल एग्जामिनेशन और नॉट।
पहली बात तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस बार यदि आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो आपको जो है मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन से मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चा होशियार है, जो बच्चा अच्छे ग्रेड से हर बार पास होता है, तो उस बच्चे का भी नियरेस्ट दूसरे बच्चे के जैसा ही सेम मार्क्स आएगा। लेकिन यदि वो बच्चा अपने ग्रेड को बढ़ाना चाहता है, अपनी जो है परसेंटेज बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और जो है उसमें उसकी चॉइस के हिसाब से यदि उसकी इच्छा होगी तो वो एग्ज़ाम दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं देगा। एग्ज़ाम दोगे तो आपका रिज़ल्ट आएगा और आपका जो है मार्क्स जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है दूसरे बच्चों के लिए जो है अपने ग्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल एग्जामिनेशन का अरेंजमेंट भी GTU करने वाला है। ठीक है, डिटेल शेड्यूल ऑफ द एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग। अब बात करते हैं कि सर एग्ज़ाम फॉर्म का कब भरना है। ठीक है, उसके बाद मार्क्स एंट्री का कैसे होगा। तो डिटेल एग्जामिनेशन फॉर एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग, टाइम टेबल और इंटरनल मार्क्स एंट्री विल बी डिस्प्ले ऑन GTU वेबसाइट सून। जल्दी ही GTU वेबसाइट के ऊपर जो है सभी डिटेल जो है पब्लिश कर दिए जाएंगे। एंट्री ऑफ मार्क्स should be completed by affiliated institute on or before 5/6/2020। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसको मार्क्स एंट्री जो है वो 5 जून से पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर का हो, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर का हो, चाहे वो फाइनल ईयर को छोड़ के, या फिर फाइनल ईयर की जो भी आप इंटरनल मार्क्स एंट्री करते हो, मतलब सभी जितने भी इंटरनल मार्क्स आप एंट्री करते हो, सभी इंटरनल मार्क्स जो है वो आपको 5 जून से पहले फिल करना होगा। रेमेडियल और स्पेशल टर्म एग्जामिनेशन, स्पेशल टर्म एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द सेमेस्टर ब्रांच कोर्स, सो द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म टू रिमेन्स प्रेजेंट फॉर द सेम। एक चीज़ आपके लिए बहुत ध्यानपूर्वक है कि रेमेडियल एग्ज़ाम, स्पेशल टर्म एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जामिनेशन, तो जिस बच्चे का रेमेडियल एग्ज़ाम है, जिसकी किसी की बैकलॉग आ गई है, उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसका एग्ज़ाम, उसके लिए आपको जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा और आपको जो है सभी ब्रांच के लिए, फॉर ऑल ब्रांच कोर्स, सभी के लिए सबका रेमेडियल एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट, if the student from GTU affiliated college or person staying with him her in the infected due to coronavirus, then his or her special examination will be conducted by university afterward। एक और पॉइंट बहुत ध्यान वाली बाकी, यदि कोई स्टूडेंट GTU एफिलिएटेड कॉलेज से या फिर कोई पर्सन स्टेइंग विथ हीज हर इन इन्फेक्टेड ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण यदि वो इन्फेक्टेड है, तो उसका एग्ज़ाम जो है वो बाद में लिया जाएगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी आफ्टर। स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रायर टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। All the affiliated institute are hereby informed to convey this circular to all the faculty and the student। ठीक है, let stay safe and continue online learning। तो बच्चों, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपकी एग्ज़ाम कब से होने वाली है। फाइनल ईयर वाले तैयार हो जाइए, आपकी एग्ज़ाम आने वाली है 25 जून और 26 जून से आपकी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, stay home and prepare for your examination। Thank you very much for watching this video। Keep watching, keep sharing।